हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है और इस रीडिंग का थीम है यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या वो संकेत देने वाले हैं। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है किसी को कुछ अर्जेंटली कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस की जरूरत है यूनिवर्स की, तो बिल्कुल यहाँ पर वो निकल सकता है आपके लिए। ठीक है, और ये इंट्यूशन से की जाती है कैंडल वैक्स रीडिंग, इसीलिए मैं यहाँ पर क्लियर बता रही हूँ। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। तो बिल्कुल आप अपने एक कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करना, मतलब किसी भी चीज को इस तरीके से नहीं लेना है अपनी तरफ कि उसको लेकर आप सोच विचार में पड़ जाओ। ठीक है, एक बहुत लाइटली वे में लेने की कोशिश करना, हर चीज को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने दो कैंडल रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें से एक कैंडल चूज करना है। ये है पाइल नंबर 1, रेड है ये। ठीक है, रेड कैंडल। और पाइल नंबर 2 है ग्रीन। कैंडल के कलर बहुत लाइट है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है गौर से आपको देखना पड़े। ठीक है, और देखिए बिल्कुल टाइम लो आप अपना, और जितना ले सकते हो वीडियो को पॉज कर लो। आप एक चूज करो, नहीं कर पा रहे हो पूरी रीडिंग आप देख सको। और मैंने कमेंट सेक्शन में जैसे मैं रीड करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ वहाँ पे कि हमसे दोनों पायल रेजोनेट हो रही है, हम क्या करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपको इतने मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, वरना किसी किसी से तो रीडिंग की रेजोनेट ही नहीं होती, या आप इतने लकी हो कि आपको पता चल रहा है, इतना सब कुछ आपको आपके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं पायल आपको फिर भी क्लोज से बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, रेड। ओके, पायल नंबर 1, रेड कैंडल। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। एंड पायल नंबर 2 है ग्रीन कैंडल। ओके, ग्रीन। जिसपे भी आपकी नजरें ज्यादा टिक रही हैं उसे आप अपनी पायल बना लो। ठीक है, और नहीं कर पा रहे, मैं फिर बार बार बोलती हूँ, पूरी रीडिंग आप देख लो। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। एंड लव यू लव यू लव यू सो मच आप सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मतलब एक बहुत ही बहुत प्यारी एक सोल फैमिली यहाँ पर। कुछ ही टाइम पे 70 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। अभी नहीं हुए हैं, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ ना कि मैं आप सबसे अपनी खुशी को शेयर करना चाहती हूँ। ओके, ये सब आप ही की वजह से है, तो लव यू सो मच। ओके, और तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं पायल नंबर 1 रेड कैंडल से। ओके, हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये रेड कैंडल चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1 प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो यूनिवर्स अर्जेंट में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, मुझे मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पर किसी के लिए जो ये जो मैसेज मिलेंगे वो शायद फ्यूचर के लिए भी हो सकते हैं, किसी के लिए करंट के लिए है, किसी के लिए फ्यूचर के लिए। तो आप अपनी अपनी सिचुएशन से ले लीजिएगा। ओके, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। ओके, यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज। पाइल नंबर 1, आप किसी से मतलब एक दूर होने की कोशिश कर रहे हो, और अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल आप अपने आप को एक हेल्दी बाउंड्री में आपने सेट कर रखा है। ठीक है, और जिससे दूर होने की जरूरत है, मतलब कुछ ऐसे पर्सन जो आपको बहुत अच्छी ऊर्जा शायद आपको नहीं मिलती है, या अच्छी ऊर्जाओं से आप
फील नहीं करते हो, तो शायद आपने अपने आप को एक प्रोटेक्शन शील्ड में यहाँ पर डाल रखा है, जो कि यूनिवर्स आपकी उस बात से बड़े हैरान है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप इतना अपने लिए कितना ऐसे स्ट्रांगली यहाँ पर डिसीजन कैसे ले सकते हो। मतलब वो खुद हैरान है आपकी इस काबिलियत पे, आपके इस डिसीजन से और इस निर्णय से। ठीक है, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉट्स बिल्कुल दोनों अलग अलग हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक अपनी एक हेल्दी बाउंड्री आप सेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत अर्जेंट में उनका मैसेज यहाँ पर यही है कि मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको यूनिवर्स जैसे मतलब देखना चाहते हैं आपको, कि जहां आपकी खुशी है सेम टू सेम आप वही काम कर रहे हो। यहाँ पर आप अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप जो कुछ कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, सही निर्णय ले रहे हो, सही रास्ते की तरफ आप जा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, एक यूनिवर्स आपको काफी जैसे कहते हैं ना कि अभी कुछ टाइम से आपको शायद मैसेजेस नहीं दे रहे हैं। वो कुछ चीजें ऐसी थी कि जैसे आपके ऊपर निर्णय छोड़ दिए थे, आपको डिसीजन लेने की जरूरत थी कि देखते हैं कि मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी परीक्षा लेना, आपका टेस्ट लेना यहाँ पर, कि अब मतलब अब आप कितना अपनी गहराई तक उतर चुके हो, आप अपने लिए क्या निर्णय डिसीजन ले रहे हो यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपके उन सब चीजों को जैसे कहते हैं ना कि जो मुझे वर्ड मिल रहे हैं कि सर आंखों पर रखना। मैं सच बताओ ना, रियली आप मतलब जो कुछ भी कर रहे हो ना, कभी शक मत करना आप अपने ऊपर, और बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बेहतर आप कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, एक क्योंकि आप है ना, अब आप जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ खेल रहे हो। ठीक है, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। खुद अपने ऊपर विश्वास, कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, आप इतना अपने आप को पॉजिटिव फील करोगे, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, और इतना स्ट्रांगली आप फील करोगे, महसूस करोगे कि अब आप भविष्य के जो भी निर्णय है, डिसीजन है, वो आप खुद लोगे यहाँ पर। किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, किसी की गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स भी शायद आपसे पीछे हटे हैं इस टाइम पर। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जैसे आपको बताया गया था कि अकेले होते हो तो कैसे निर्णय, कैसे डिसीजन, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था कि आप उनको आपकी जैसे जरूरत थी तो आपको कुछ मिला नहीं है, गाइडलाइंस नहीं मिली। डेफिनेटली आपको मिली भी है। यूनिवर्स आपको अर्जेंट में मैसेज यहाँ पर यही देना चाहते हैं। ठीक है, किसी ने जैसे अपनी जैसे कहते हैं ना कि पानी को अपनी हीलिंग बहुत करी है आपने, और वो पानी के थ्रू आपने करी है। ठीक है, पानी को चार्ज कर करके शायद आपने पिया है, और उसकी वजह से आपको काफी इम्प्रूवमेंट आपको अपने अंदर नजर आए हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं। ओके, और हाँ, जितना अभी आप मतलब पास्ट में शायद यूनिवर्स से आपको कुछ जैसे मैसेज नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब आप देखोगे कि यूनिवर्स को आप अपने जैसे कहते हैं ना कि आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा फील होगा कि हर खुशी है आपके पास, हर सॉल्यूशन का जैसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी खुद के पास में है। यहाँ पर इतनी अंदर से एक आनंद को महसूस करोगे, वो खुशी को महसूस करोगे, जैसे कुछ जैसे किसी चीज की आपकी भरपाई की गई है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अब कोई जैसे आपको दुविधा नहीं है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि चीजें आपकी आप जिस वे में आपको देखना चाहते थे, जैसा आप अपने आप को देखना चाहते थे, वैसे ही अब आप अपने आप को देखोगे। मतलब कहीं ना कहीं आपके जैसे कहते हैं ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें थी कि आप बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, आप बहुत पावरफुल हो। ठीक है, आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, चाहे सब एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी बहुत हेल्प करी है, कहीं ना कहीं वो वहीं से आपको पॉजिटिविटी मिली है। और जो कहते हैं ना कि ये पॉजिटिविटी भी आई कहाँ से, ये एक यूनिवर्स की जैसे कहते हैं ना एक ऊर्जा है आपके अंदर। ठीक है, तो उसके थ्रू आपको जैसे बहुत आपने अंदर जो चेंज महसूस कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। पहले शायद पास्ट में कुछ और थे, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि पास्ट में कुछ और थे आप, लेकिन अब जो आप देखोगे,
ठीक है। अब जो आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत चेंजेस आप अपने अंदर देखोगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे कट टू कट क्लियर, किसी को मतलब अपने सामने ऐसा मतलब ऐसा फील नहीं कराना, ठीक है। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, ठीक है। अपने अपने निर्णय पर चलना, ठीक है। पहले शायद आप बहुत बहुत किसी के जैसे मेरी कोई हेल्प कर दे, मुझे इस सिचुएशन से निकाल दे, मुझे यहाँ पर कोई गाइडलाइंस दे दे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन शायद आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं था। लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि वही जो आपकी कमजोरी थी वही अब आपकी ताकत बनने वाली है, ठीक है। यूनिवर्स क्या मैसेज है, क्या मैसेज है आपका यहाँ पर? जैसे कहते हैं ना कि लक आपका साथ दे रहा है। अब यहाँ पर आप बहुत मतलब एक ऐसे जैसे कहते हैं ना कि लकी साबित होने वाले हो आप यहाँ पर। किस्मत आपका साथ दे रही है, समय आपका साथ दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी अब मतलब फ्यूचर में आप जो भी देखोगे, जो भी आ रहा है आपकी तरफ, बिल्कुल भी उससे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो चीजें आपकी दूर दूर तक चली गई हैं आपसे। यूनिवर्स मतलब अभी किसी के जैसे कोई कुछ घर में कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अभी थोड़ी उन सब चीजों को अवॉइड करो, ठीक है। और मतलब आपको बहुत कुछ यूनिवर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उनको महसूस करने की जरूरत है, वहां पर फील करो आप। किसी की यहाँ पर पोस्टिंग का वेट कर रहे हो तो आपकी पोस्टिंग बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। उसके बारे में सोच विचार नहीं करना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको मतलब मैसेजेस मिल रहे हैं, किसी किसी को मिल रहे हैं, लेकिन वो बिलीव नहीं कर रहे हो आप अपने ऊपर। यूनिवर्स थैंक यू सो मच। किसी की नजरों में आप चढ़ने वाले हो, पायल नंबर 1। किसी की नजरों में आप छा रहे हो। कोई आपको अपनी नजरों में बहुत रख रहा है। कोई यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि सच के साथ खड़ा हुआ है, और कोई झूठ को साबित करना चाहता है, ठीक है। और मैं एक जस्टिस का कार्ड देख रही हूँ। तो यूनिवर्स एक जैसे कहते हैं ना कि एक सच और झूठ में कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो यूनिवर्स अगर आप मतलब आपको बताना चाहते हैं, अगर आप सच्चे हो तो विश्वास करो, दुविधा मत रखो अपने अंदर यहाँ पर, और आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। किसी के घर में बहुत पुरानी तस्वीर रखी हुई है, किसी जैसे कहते हैं ना कि किसी बुजुर्ग की है वो, जो काफी टाइम से आपने शायद देखा नहीं है उनको, लेकिन आपके घर में तस्वीर है। और कहीं वो मतलब उनको थोड़ा सा उनको देखो आप थोड़ा सा, ठीक है। तस्वीर यहाँ पर जैसे हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी है वो तस्वीर। और ये मेल एनर्जी है, फीमेल नहीं है, मेल एनर्जी है वो। मतलब कोई जेंट्स है, आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है और जो इस अर्थ पर नहीं है, उनकी तस्वीर है। तो वो कहाँ है, कैसे है और क्यों लगाई गई है। अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, अगर उनकी तरफ आप देखते नहीं हो उनका, तो हटा दो आप वहां से, ठीक है। फिर उसका रखने का कोई मीनिंग नहीं है। किसी के लिए मैसेज है। थैंक यू। किसी के लिए देखो मैसेज जो मिलते हैं मैं बताती हूँ यहाँ पर। किसी से यूनिवर्स अभी बहुत ज्यादा नाराज है, ठीक है। एक मतलब जैसे कुछ हमें साइन मिलते रहते हैं, ठीक है, और कुछ हमें बताया जाता है, हमारा कनेक्शन रहता है, लेकिन वो कभी कभी टूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जैसे हमारी कुछ चीजों की वजह से,
ठीक है। तो पहले थोड़ा सा अपने आप को एक समझने की कोशिश करो। किसी के लिए मैसेज है, किसी के घर में जैसे धागे जो होते हैं ना, धागे की गट्टियां, थ्रोड जो होता है थ्रेड, वो शायद बहुत उलझे हुए रखे हुए हैं किसी के घर में। सिलाई मशीन का जैसे धागे होते हैं वो बहुत उलझे हुए रखे, तो उनको उस बॉक्स को व्यवस्थित करो आप, क्योंकि धागों का उलझना ये सही नहीं होता है। ठीक है। किसी के घर में खाली मटका है और खाली मटके को जैसे आपने नीचे की तरफ ऐसे कर रखा है, तो उसको ऐसा नहीं करना है। ठीक है। उसको, उसका मुंह ऊपर करो और उसको चाहे खाली है तो उसको किसी बर्तन से आप ढक कर रख दो, लेकिन उसका घड़े का जो मटका है, मिट्टी का मटका है, उसका नीचे मुंह, नीचे की तरफ मुंह दबाकर नहीं रखना है। ठीक है। उसका मुंह ऊपर करो और उसको चाहे खाली है वो कोई बात नहीं, उसको ढक दो किसी भी चीज से, लेकिन जो चीजें जैसी बनाई गई है प्रॉपर उसको उसी तरीके से रखने की जरूरत है। क्या मैसेज है? किसी को यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि रीडिंग करने का बहुत शौक है, या मतलब अभी कोई एग्जाम आने वाला है तो बहुत टेंशन में है कि क्या पता मैं इस चीज को कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। या फिर मैं इसे क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लो, मतलब रीडिंग करो, नॉलेज लेना है। ठीक है। आपको जितना भी टाइम दिया जा रहा है, जैसे भी क्या आप नॉलेज को गेन करो। मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है। किसी भी चीज को आने में, जैसे ज्ञान को भी आने में टाइम लगता है, समय लगता है, तो किसी के लिए मतलब बोला जा रहा है कि कुछ चीजों का आप बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। ठीक है। तो उसके लिए कि पेशेंस शब्द यहां पर आ रहा है कि पेशेंस रखो। किसी के लिए मैसेज है कि आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है यहाँ पर, वो मतलब बहुत जल्दी जैसे कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों पे आप विश्वास कर लेते हो, और मतलब अपनी, आपकी जो डील करते हो ना किसी के साथ भी, वो बहुत मतलब आप तुरंत विश्वास करके और मतलब बहुत जल्दी वो चीज करने की मतलब बहुत जल्दबाजी सी रहती है आपके अंदर। ठीक है। तो वो जल्दबाजी नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। यूनिवर्स मतलब आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना भी करते हैं, आपको मैसेज भी देते हैं, लेकिन आप मतलब वो कहते हैं ना कि जो आप दिल से सोच जाते हो, दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि चेतावनी दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। कि वो बताते भी हैं आपको, फिर भी आप समझते नहीं हो, तो उस चीज को समझने की कोशिश करो आप। कितनी बार आपको मतलब एक गड्ढे में गिरते गिरते आपको बचाया है। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तो कोई कोई आपके खिलाफ, मतलब खिलाफ नहीं, कोई आपके साथ में यहाँ पर खड़ा होने वाला है जो सच का साथ देगा। ठीक है। ओके। यहाँ पर मुझे किसी के लिए मैसेज मिल रहे हैं कि आपको कोई आने वाले टाइम में कोई दो साधु, ठीक है, दो साधु आपको मिल सकते हैं जो आपको आपके बारे में पूरी डिटेल निकाल कर रखेंगे, पूरा पूरी आपको आपकी हकीकत बताएंगे, आपकी सच्चाई बताएंगे। ठीक है। आपको सिर्फ उनकी बातों पर सुनना है। ठीक है। ध्यान से सुनना है, समझना है, बाकी उसके आगे कुछ भी नहीं करना है। ओके। उसके आगे सुनना है सिर्फ, उसके आगे कुछ भी नहीं करना है।
किसी के लिए मैसेज है कि जो सपने मतलब आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपके सपने आपको जैसे आप ये इस मतलब जागते हुए तो आप अपना इस अर्थ पर रहते हो, लेकिन किसी का यहाँ सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है। जब आप सोते हो ना तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हो और आपको नहीं पता कि आप सोते वक्त कहाँ चले जाते हो। पता है आपको, आपका पाइल नंबर 2 के आप है ना सोते वक्त पता है एक अलग सी दुनिया में आप होते हो। जहां से आप आए हो ना उस दुनिया से कनेक्ट हो जाते हो आप। पता है आपके पाइल नंबर 2 मेरे बड़े प्यारे मैसेज मिल रहे हैं मुझे यहाँ पर कि आपके जो पिछले जन्म के जो ये लास्ट बर्थ था आपका, जो पिछला जन्म था, उसमें जो भी कनेक्शन आपका रहा है ना उसके साथ आप अच्छे से बेहतर से आप कनेक्ट हो जाते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। मुझे नहीं पता किसके साथ ये मैसेज है, लेकिन हाँ जब आप है ना सपनों में देखते होगे कुछ मतलब ऐसे पर्सन आप देखते होगे जो कभी मिले नहीं आपसे, कभी देखे नहीं आपने उनको, या उनको मिलने से आपको बहुत खुशी होती है, आपको बहुत एक ऐसा अपनापन सा झलकता होगा उनसे आपको। तो ये आपके पिछले जन्म के ही ये सोल हैं जो आपके साथ काफी कनेक्टेड हुई थी। थैंक यू। कोई यहाँ पर मैजिशियन भी है, मैजिक करते हो आप और बहुत अलग अलग डिफरेंट मैजिक करते हो आप और काफी बड़े लेवल पे हो आप, छोटे मोटे मैजिशियन नहीं हो आप। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको काफी अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, काफी अच्छा नॉलेज गेन कर रखा है आपने। लाइफ को कैसे टर्न लिया जाता है लाइफ का, ठीक है, और बहुत खूबसूरती से आप कर लेते हो हर चीज को। कोई यहाँ पर भाई पाइल नंबर 1 कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है यहाँ पर, और कोई ज्यादा एज नहीं है उसकी, बहुत कम एज है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा जो आप कर रहे हो ना पाइल नंबर 1 जो भी है यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को अब अलग डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। अलग डायरेक्शन में आपको जाना है, क्योंकि कहते हैं ना कि चेंज परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो अपने आप को चेंज करना और चेंज के अनुसार अपने आप को ढालना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी ने पाइल नंबर 1 कोई किसी के साथ यहाँ पर अभी किसी के लिए रणनीति बना रहा है, किसी के लिए जैसे मतलब एक कहते हैं ना कि पहले से प्लानिंग करना कि उसके साथ उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जिससे भी ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है उसको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आप इमोशनल हो पाइल नंबर 1 और आपको काफी मतलब आपको अपना खुद का ख्याल खुद रखना है, ठीक है। आपको किसी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको, मुझे एक अलमीरा नजर आ रहा है उसमें बहुत सारी बुक रखी हुई है। तो कोई बहुत ज्यादा जैसे किताब पढ़ने का शौकीन है, बहुत किताबें आपने पढ़ रखी है, यहाँ पर मुझे वो चीजें नजर आ रही हैं। चेयर मुझे नजर आ रही है, ठीक है, और काफी एज है आपकी यहाँ पर, और काफी आपने एक हर चीज को बहुत अलग लेवल पे आप देखते हो, अच्छी बात है। लेकिन सबका अपना अपना नजरिया, सबकी अपनी अपनी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। कोई यहाँ पर बहुत आध्यात्मिक है, बहुत स्पिरिचुअल है, और जैसे कहते हैं ना कि
जिंदगी, एक जीवन, हर चीज को जैसे सुख दुख हर चीज जैसे एक बहुत लाइट वे में आप लेने लग गए हो। किसे सीरियसली लेना है, किसे समझना है, वो आपको पता चल चुका है कि क्या हमारे जीवन में क्या सीरियस मैटर है और क्या लाइटली लेने की जरूरत है, कहां पर जिसे अपना समय अपनी ऊर्जा लगाने की जरूरत है। ओके, पायल नंबर 1, किसी कोई को यहाँ पर अपनी जिसे कहते हैं ना, अपने लास्ट टाइम जब हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, जब हम ईश्वर के पास जाते हैं तो उसके बारे में बहुत सोच विचार करते हो कि मेरा लास्ट टाइम कैसा होगा, मेरा वो समय कैसा होगा। ठीक है, तो पायल नंबर 1 अगर कोई यहाँ पर इस तरीके का सोच रहा है ना, तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली मैसेज है ये किसी के लिए जो भी ये सोच रहे हैं कि जैसी आप सोच रखोगे, ठीक है, जैसा आप सोचोगे उस टाइम पर आपके साथ वही चीजें होंगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी गति बहुत अलग वे में हो, आप चाहते हो कि मेरी गति अच्छे से हो, तो जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये पावर, ये शक्ति आपके साथ है। ओके, पायल नंबर 1, तो पायल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो जाए, और होती है तो प्लीज प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी डिफरेंट मैसेज हैं, पता नहीं किससे रेजोनेट होंगे। अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। एंड बाय, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2, तो जिसने भी ये ग्रीन कैंडल चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 2 प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो यूनिवर्स पायल नंबर 2 आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहो, और मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत हंसमुख हो, बहुत चुलबुले से मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो आप। ओके, और पायल नंबर 2 बहुत मुझे है ना आपके अंदर से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ पर, क्योंकि आप, मैं सच बताऊं ना कि आप जो चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में बिल्कुल सच होने वाला है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप विचार करते हो, जो खुशियों से आपकी खुशी, जहां पर आपकी खुशी है और आप सोचते हो कि मुझे ये चीज मिल जाए, यहाँ पर मेरी खुशी है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर देने वाले हैं। अर्जेंट मैसेज है किसी के लिए यहाँ पर, बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल सोच विचार करने की आपको जरूरत ही नहीं है कि मुझे ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, और किसी के कैरियर, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा टेंशन में है, कि कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा वरी है, ओवर थिंकिंग, सोच विचार में यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अभी जो चीजें आपके सामने हैं, जिन चीजों को आप पे फोकस करना चाहिए, अभी सिर्फ वही काम करो। यहाँ पर फ्यूचर के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय मिनटों में पलटता है। यहाँ पर आपको पता है कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 1 वीक बाद आपके साथ क्या होगा, तो प्रेजेंट में रहना ज्यादा सीखो, प्रेजेंट में अपने आप को बैलेंस करो। यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए अर्जेंट मैसेज यहाँ पर ये देना चाहते हैं। खुली आंखों से आपको सपने देखने की जरूरत है। खुली आंखों से आप देखो कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, और ये डेफिनेटली बिल्कुल सत्य बात है आपके लिए पायल नंबर 2, क्योंकि आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर चीज को, जैसे आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, इतना आप इतना अनुभव लिए बैठे हो कि मतलब आपको मैं एक बात बोलूं आपके लिए कि जितना आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, आप अंदर से बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आपके ईश्वर, आपके परमात्मा ने आपके अंदर इतने चेंजेस और यूनिवर्स ने इतने आपके अंदर इतने बदलाव यहाँ पर कर दिए हैं ना, कि आप समझ नहीं सकते कि जहां पर भी आपको जिस चीज में खुशी चाहिए वो खुशी आपको मिलेगी, जिस कैरियर में आपको सक्सेस चाहिए वो सक्सेस आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो
बस अपने ऊपर विश्वास, अपनी ना जैसे कहते हैं ना कि आपको अपनी भावनाएं, ठीक है, अपनी नीयत में कभी भी खोट नहीं लाना, ठीक है। बहुत प्योरिटी में देख रही हूँ, सच्चाई में आपके अंदर यहाँ पर देख रही हूँ। बस अपनी नीयत को कभी डामाडोल मत करना। आप जैसे हो वैसे ही बड़े खूबसूरत हो, अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक है। तो उस खूबसूरती को बरकरार आपको रखने की यहाँ पर जरूरत है। जब आपकी नीयत में खोट नहीं होगा, यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज पाइल नंबर 2 आपके लिए, तब देखना आपकी अंदर की जो खूबसूरती है ना, जिससे यूनिवर्स आपको मतलब आपकी खुशियों के दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं। और मतलब आप जब दिल साफ रखोगे सबके प्रति, जैसे हो आप, यूनिवर्स आपके जैसे कहते हैं ना कि 1000 दरवाजे आपके लिए खोलने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। क्योंकि पाइल नंबर 2, मैं सच बताऊं ना आपको, आपने इमोशनली, ठीक है, इमोशनली आपने बहुत जैसे कहते हैं ना कि पेन लिया है अपने ऊपर, ठीक है, कि किसी को कष्ट ना हो, कोई परेशान ना हो। चाहे मैं दुखी रह लेता हूं, मैं परेशान रह लेता हूं, लेकिन मैं सामने वाले को ना गलत बोल सकता हूं, ना उसको गलत कह सकता हूं, ठीक है। लेकिन यही चीजें जब कहते हैं ना कि एक निकलेगी कैसे वो गलत चीजें आपके अंदर से, क्योंकि नीयत इतनी जैसा ऐसी है आपकी कि मैं बता नहीं सकती कि कितनी मुझे इस पायल से इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही है ना कि माय गॉड। पायल नंबर 2, यूनिवर्स आपकी जैसे कहते हैं ना कि हर अदा पे फिदा है वो। माय क्या नहीं, वाह। पायल नंबर 2 मतलब क्या बोलूं मैं, एक जैसे कहते हैं ना कि एक शांति, जैसे आपके फेस पे बड़ा एक शांति सा महसूस करोगे आप, क्योंकि अंदर से एक सुकून है आपके दिल में, एक आत्मा में सुकून। जैसे एक दीपक जल चुका है आपके अंदर, ठीक है, क्योंकि आप जो पहले थे, ठीक है, जो पहले थे वो समय यूनिवर्स जैसे हर चीज को घुमा रहा है आपके लिए। कभी पास्ट में जाके सोचा है कि यूनिवर्स ने आपके खातिर, आपके लिए क्या क्या नहीं करा है? उसको ग्रेटिट्यूड पे करो। उसको जितना ग्रेटिट्यूड पे करोगे ना पाइल नंबर 2, उतना कम है आपके लिए। ये आप जिस धर्म से भी हो ना, आप जिस धर्म की पूजा पाठ करते हो, सभी वहां यूनिवर्स में ही है, उनकी ऊर्जा वही है, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती है ना, ब्रह्मांड कब किस पे कौन सी शक्ति को जैसे मतलब प्रज्वलित कर दे, उसका कुछ नहीं पता। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी शक्तियों का आभास आपने देखा है कि आपकी, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत अलग सा महसूस कर रहे हो। किसी की आंखों में प्रॉब्लम है तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि गंगा जल, ठीक है, गंगा जल को थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि भगवान के आगे रखो। गंगा जल और गुलाब जल दोनों को मिक्स करके आप अपने मंदिर घर में रख दो, ठीक है। और वो अपनी आंखों के, जैसे आंखों के अंदर नहीं डालना है, अपनी पलके, ठीक है, आईलाइट्स, उसके ऊपर अपनी आईज के आसपास उस पानी को आप लगाओ। आप बिलीव नहीं करोगे, आप ऐसा करोगे ना, आपकी आंखों में जो दर्द रहता है, आपकी आंखों की जो रोशनी है, वो जैसे धीरे 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 रिकवरिंग होती चली जाएगी वहां से आपकी। मुझे जैसे व्हील्स का कार्ड, तो 4 व्हील्स का, मुझे यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी नजर आ रहा है। जैसे एक गाड़ी चल रही है और उसके 4 पहिए चल रहे हैं। जैसे पास्ट में शायद आपकी गाड़ी रुक चुकी थी, ठीक है, या आप हेल्थ वाइज आपकी प्रॉब्लम हो गई थी, या जैसे कहते हैं ना कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई थी। जैसे गाड़ी है, अब गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मतलब आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो अब आप फुल्ली जैसे चार्ज हो,
और आपके अंदर वो पावर है, वो ऊर्जा है कि अब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो और बहुत स्पीड से आप बढ़ रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स। किसी का गृह प्रवेश यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो आपको आपकी गृह प्रवेश में थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। सावधानी किस तरह की रखनी है यहाँ पर कि थोड़ा सा पूजा पाठ में कोई विघ्न ना डाल दे, ठीक है। आपके घर में जो भी पूजा पाठ हो रही है यहाँ पर, तो बहुत हो सके तो बिल्कुल आप किसी को ज्यादा इन्वॉल्व मत करो, ठीक है। अपनी फैमिली या 2-4 मेंबर्स को लेकर ही कर लो, आप ज्यादा किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और गृह प्रवेश में थोड़ा सा जो पूजा का जो सामान होता है बहुत उसे स्पेशल मतलब स्पेशली उसको अलग तरीके से रखने की यहाँ पर जरूरत है। मतलब थोड़ा सा साफ सफाई के यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। जो पंडित आपका गृह प्रवेश करा रहे हैं उनको थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत है कि जो भी आप पूजा पाठ करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, उसे पूरा करो, ठीक है। इनकम्प्लीट नहीं करना है, कंप्लीट करना है उसे। और बाकी जो आप जा रहे हो, नए घर में जा रहे हो, बहुत बहुत पॉजिटिविटी है वहां पर, बहुत अनंत कृपा है, बहुत अच्छे समय, अच्छे सगुन के साथ आप प्रवेश कर रहे हो। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपका दिल कर रहा है, जो आपका मन कर रहा है, वही करो आप। जैसे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी का कुछ पिटारा खुलने वाला है, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किसी के बहुत बड़े बड़े सपने हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज है कि जो भी आप सोचते हो, विचार करते हो, ठीक है, तो वो उसको सपनों को जैसे कहते हैं ना कि जो भी सोच रहे हो पॉजिटिव सोचो, उसे लगातार सोचो, ठीक है। सोचो ताकि आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाएं, ठीक है। और जब वो बैठ जाती है ना तो ऑटोमेटिक वो काम आप करने लगते हो, ये फैक्ट है, ठीक है। मुझे है ना ओस की बूंदे यहाँ पर नजर आ रही हैं, जैसे नई नई सुबह होती, जब हम नई, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं और जैसे बूंदे देखते हैं ना, टप टप बूंदे पानी की जो होती हैं, बहुत सुबह सुबह बड़ी प्यारी लगती हैं। और ऐसा फील होता है कि कितना कुछ हमारी एक जैसे वो बहुत पॉजिटिविटी फील करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह का कुछ आप अनुभव भी करोगे, फील करने वाले हो आप यहाँ पर। जैसे हर चीज को एक जैसे कहते हैं ना कि देखकर हम जैसे किसे खुश हो जाते हैं, चाहे छोटी सी चीज क्यों ना हो, नन्ही सी ही क्यों ना हो, ओस की बूंद जो होती है कितनी प्यारी होती है, लेकिन कितनी खूबसूरत होती है, वो कितनी खुशी होती है उसको देखकर। तो आपकी कुछ इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर रहने वाली है। ये लिफाफे मुझे बहुत नजर आ रहे हैं, शायद आप लिफाफों में किसी के लिए लिफाफा, जैसे आप है ना किसी को कुछ लिफाफा दे रहे हो, लेटर आपको मिल सकता है, या आप लेटर दे रहे हो किसी को, या आपको कुछ मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ ऐसी डील आपकी हो रही है यहाँ पर। जैसे पुराने टाइम पे चिट्ठियां, जैसे आपको आपके पुराने टाइम के कुछ ऐसे मंजर या मोमेंट आपको याद आ सकते हैं, जिसको देखकर आप शायद उसमें चले जाओ, पास्ट की ऊर्जा में आप चले जाओ, जो कि बहुत खुश करने वाले हैं आपको।
तो कभी कभी किसी के लिए मैसेज है कि आप पीछे की चीजों को भी थोड़ा सा देखा करो, जो आपको हील करती हैं, जो आपको खुश करती हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स किसी के लिए यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपने अभी तक मतलब कुछ चीजें आपकी मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, ठीक है, और मतलब उसमें आपके अंदर डाउट थे, क्लियरिटी आपको नहीं थी, ठीक है, और इसी वजह से आप जो मांग रहे थे वो मिल नहीं रहा था आपको। लेकिन अब जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है, ठीक है, जैसे जैसे समय निकलता चला जाता है वैसे वैसे हमें क्लियरिटी भी मिलती चली जाती है। तो फिर हम जो सोचते हैं, कुछ सच्चाई हमें जानना जरूरी होता है, कुछ क्लियरिटी, कुछ हमें क्लियर करना ज्यादा जरूरी होता है, फिर हम जो चाहते हैं फिर वो मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। एक दुविधा से हम तभी निकलते हैं, इसीलिए कभी कभी अपने आप को समय देना चाहिए। हम सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो हो सकता है इसके पीछे भी कुछ रीजन होते हैं जो यूनिवर्स को पता है कि अभी आपको पूरी सच्चाई नहीं पता है, इसलिए आप इन सब चीजों की मांग कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको जब तक पूरी सच्चाई नहीं पता होगी तब तक आप भी दुविधा में, और यूनिवर्स भी मतलब उस चीज को देने वालों में से नहीं है। कोई मेडिटेशन करते हैं यहाँ पर, ध्यान करते हैं, और मतलब आप बहुत ज्यादा मतलब उस चीज के बारे में आप सोच विचार करते हो कि क्या मुझे कोई एक ऐसी विद्या हासिल होगी जो आप चाहते हो, या आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है, जैसा कुछ आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ध्यान के माध्यम से आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो। ओके, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको जितना आपसे आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, उस चीज पर आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है अभी आपके साथ, ये यूनिवर्स की मनसा से और यूनिवर्स की इच्छा से ही हो रहा है। कितना देना है, कब देना है, वो भी डिसाइड वही करेंगे। तो इसीलिए मतलब एक कहते हैं ना कि सारी चीजों को ईश्वर के, यूनिवर्स के हवाले छोड़ दो। कोई यहाँ पर जैसे भगत है, भक्त हो आप, भक्त मतलब जैसे कहते हैं ना कि पूजा पाठ और प्रसाद आप बहुत बांटते हो, सभी को प्रसाद वितरित करना और खुश रहना, ये सब आपको बड़ा पसंद आता है, क्योंकि खुशी को आप बांटने पे ज्यादा बिलीव करते हो, ठीक है। तो जितना आप दे रहे हो ना, खुशी बांट रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप यहाँ पर उतना ही यूनिवर्स आप देखोगे कि उतना ही आपको मिल रहा है यहाँ पर, उससे ज्यादा, उससे मतलब उसकी देखो आप दे रहे हो, जिस इंटेंशन से आप कर रहे हो वो इंटेंशन मतलब ईश्वर आपकी देख रहा है यहाँ पर। कोई बहुत टेढ़ी मेढ़ी गलियों से जाता है, ठीक है, बहुत जैसे किसी के घर, कोई अपने घर जाता है तो टेढ़ी मेढ़ी गलियों से जाते हो आप, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि जब भी आप जाते हो तो थोड़ा सा नीचे देख के जाया करो, कहीं उल्टी सीधी जगह पैर नहीं रखना है आपको। अब ऐसा नहीं है कि नीचे देख के ही चलो, नहीं, मतलब सावधानी रखनी है आपको। ये मैसेज मुझे लास्ट टाइम भी आया था कि किसी के सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है,
ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको पहले भी बताया था मैंने कि यहाँ पर आप थोड़ा सा आपकी आपकी जो ऊर्जा है ना वो आपके क्राउन चक्रा पर, मतलब आपके फोरहेड पर वो इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो वो बंध जाते हो आप वहां पर। ठीक है, तो इसके लिए आप मेडिटेशन करो, बाहर जाओ, वॉक करो, घूमो फिरो। ये मेडिटेशन जो करते हैं उनके लिए, कि जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी नेचर में जाने की आपको जरूरत है। क्योंकि मतलब जब कहते हैं ना कि जो स्पिरिचुअल जर्नी पर है, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो एनर्जी इकट्ठी हो रही है। जो नहीं कर रहे हैं और तब सर दर्द हो रहा है आपका, तो आपकी जो सोचने का जो दायरा है ना, वो एक जैसे कहते हैं ना कि दायरे से बाहर जा रहे हो आप, सीमा से बाहर जा रहे हो आप। ठीक है, तो उसको कुछ इकट्ठा हो रहा है आपके अंदर, तो उसे रिलीज करना है। ठीक है, तो नेगेटिविटी को रिलीज करो आप यहां पर अपनी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको आपकी जैसे आपकी जो भी अभी तक आपको जिस चीज में भी आपने हार्डवर्क किया है, मेहनत करी है, या आपको ऐसा लगा है जैसे कहते ना कि एक टाइम पे शायद आपको ऐसा भी फील हुआ होगा कि इस चीज को मुझे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इसमें मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, या यहाँ पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो कभी कभी देखो क्या होता है ना कि कभी कभी हम कुछ काम हम दूसरों के लिए करते हैं। ठीक है, और कभी कभी कुछ काम हम अपने लिए करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कुछ दूसरों के लिए ही करो। ठीक है, को अगर किसी काम में आपको सक्सेस नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही है, तो आप अपनी सोच को ऐसा रखो कि यहां से आप कितनी नॉलेज ले रहे हो, कितना ज्ञान आपको मिल रहा है। शायद यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाहता है, यही बताना चाहता है, क्योंकि आप लर्निंग स्टेज पर चल रहे हो। ठीक है, पहले अपने आप को कंप्लीट करो, फिर जैसे आप उस ऊर्जा में आओगे तब आप दूसरों को, मतलब उस चीज को आप महसूस कर पाओगे। जब तक आप महसूस नहीं करोगे, हाफ फील नहीं करोगे, तो आप दूसरों को कुछ नहीं कर पाओगे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें अपने लिए करते हैं हम कुछ काम। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैं बोलना क्या चाहती हूं यहां पर। मैं एक यहाँ पर दिमाग, माइंड है ना, ये इस चीज को मैं बहुत देख रही हूँ। जैसे किसी के माइंड से कुछ पर्दे हट रहे हैं, कुछ जैसे कहते हैं ना कि बहुत आप शायद अपने आप को बहुत कमजोर समझते थे, कि जैसे कहते हैं ना कि आपका जैसे कैचिंग पावर, ठीक है, आपकी कैचिंग पावर, जैसे किसी चीज को समझना या जानना, वो आपको कम समझ में आती। कम नहीं, मतलब बहुत प्रोसेस धीरे से समझ में आती, बड़ा आपको ध्यान लगाना पड़ता है, बहुत ही आपको जैसे मतलब उसमें अपनी एनर्जी डालनी पड़ती, तब आपको चीजें समझ में आती हैं वहां पर। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको मतलब किसी भी चीज को इतना, जितना आप लाइटली लोगे, ठीक है, जितना आप लाइट वे में किसी चीज को समझने की कोशिश करोगे, वो उतनी ही जल्दी आपके माइंड में जाएगी। ठीक है, टेढ़े रास्ते से मत जाओ कभी भी। किसी भी चीज को लर्न करना है ना, तो इजी वे में सीखने की कोशिश करो। आपको कहाँ से चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, किस वे में चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं, वो वहां पर आप वहां से कनेक्ट कर लो। ठीक है, मतलब मैंने शायद अभी पास्ट में भी, अभी कुछ टाइम पहले जैसे मैंने जिक्र करा था किसी रीडिंग में, कि आपको किस अंदाज में चीजें ज्यादा समझ में आती, उस अंदाज में आप अपने आप को ढाल लो। ठीक है, मतलब टोटल आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर।
आप शायद है ना सुनकर ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, कि सुनना, पहले किसी चीज को अच्छे से देखो, जानो, सुनो, अच्छे से सुनो पहले आप। अब सुनने से जैसे कहते हैं ना कि जैसे ये हमारा जा रहा है, सुनने से बहुत हमारी एक हमारी जो शक्ति होती है ना वो बढ़ती है। तकलीफों को ज्यादा आप मतलब उस चीज के बारे में सोचना नहीं है। जो भी तकलीफ हुई है वो हो चुका है पास्ट में, तो उसको जितना आप, मैं सच बता रही हूँ, जितना आप किसी चीज को, अपनी तकलीफ को, अपने घाव को कुतोरोगे ना, वो उतना ही और आपको पेन देगा, आपको तकलीफ देगा। तो घाव को भरने का काम करो। जो भी पास्ट में हुआ है ना उसे भरने का काम करो। अगर उसको सोचोगे तो मतलब आप कुतेर रहे हो किसी घाव को। जब हम कुतेरते हैं मतलब उसमें उंगली करते हैं, उसे याद करते हैं, उसके ऊपर समय लगाते, तो क्या कर रहे हो आप, उस घाव को हरा कर रहे हो। और जब हरे हो जाते हो आप, कोई भी चीज हरी हो जाती है। अगर अच्छी पॉजिटिव को सोचोगे तो खुश हो जाओगे, मतलब वो हरी हो गई। अगर नेगेटिव सोचोगे, किसी दुख तकलीफ की बात को सोचोगे, मतलब वो उतना ही ज्यादा पेन देगी, उतनी ही ज्यादा तकलीफ देगी आपको यहाँ पर। ओके, तो हो चुका है वो रिलीज, उसे जाने दो। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।